एबीपी न्यूज पर एक बार फिर आपका स्वागत है। बात करते हैं दिल्ली से सटे गुरुग्राम में हुए हादसे की। बड़े शहरों में बड़ी संख्या में लोग ऊंची इमारतों में रहते हैं। ये बहुमंजिला इमारतें नियम के हिसाब से अगर नहीं बनाई जाएं तो जिंदगी पर खतरा मंडराने लगता है। ऐसा ही हुआ दिल्ली के पास गुरुग्राम में। गुरुग्राम के सेक्टर 109 में कल शाम शिंटल्स पैराडाइज हाउसिंग कॉम्प्लेक्स के एक टावर की छत गिर गई। छठी मंजिल की छत का हिस्सा गिरने के बाद उसके नीचे की सभी मंजिलों की छत भरभरा कर नीचे आ गई। मलबे में दबकर एक महिला की मौत हो गई। वहीं अभी 2 और लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका है। मलबे में फंसे 2 लोगों में से एक इंडियन रेलवे इंजीनियरिंग सर्विस के अधिकारी अरुण कुमार श्रीवास्तव हैं। प्रशासन का दावा है कि उन्हें कुछ देर में निकाल लिया जाएगा। और इस पूरे मामले को लेकर एबीपी न्यूज के कुछ सवाल हैं कि महिला की मौत का जिम्मेदार आखिर कौन है, सजा किसे मिलेगी, कब मिलेगी। जिस तरीके से हादसा हुआ है उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं कि पहले शिकायत की गई थी तो उस पर कार्रवाई आखिर क्यों नहीं हुई है, और नियम के अनुसार अगर निर्माण हो रहा था या नहीं हो रहा था, इसको देखने की जिम्मेदारी आखिर किसकी है, किसने चूक की है। और अब आपको दिखाते हैं कि इस पूरे मामले पर इस इमारत में रहने वाले लोगों का क्या कहना है। इमारत में घटिया निर्माण के खिलाफ पहले शिकायत की गई थी, लेकिन पुलिस ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। मेरे साथ इस समय सोनम अरोरा हैं, जिनका ये दावा है कि उन्होंने एफआईआर करने की भी कोशिश की थी। पहले भी कई बार कोशिशें हुई और कई सालों से शिकायत थी यहाँ के रेसिडेंट्स को, लेकिन उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। पूरा मामला क्या है मैम? आपने लिखा, ट्विटर पे भी लिखा, एफआईआर की कॉपी भी जो है सेंड की। मैम मैं यहाँ 2017 से रह रही हूँ। छोटी मोटी प्रॉब्लम यहाँ पर पहले भी थी। 2021 में एक टार का छज्जा गिर गया था बालकनी का, ठीक है। उसके लिए हमने पुलिस को कंप्लेन किया, क्योंकि मेरा बेटा वहाँ पर खेल रहा था थोड़ी देर पहले तक, तो और वो गिर के पूरा नीचे आ गया। तो हमने कंप्लेन किया कि ये कैसी कंस्ट्रक्शन है, पुअर है। तो मैंने बोला कि हम एफआईआर रजिस्टर करेंगे। थाना बजगेड़ा पुलिस स्टेशन हमारा जो नियर बाय पड़ता है, वहाँ पर हम रात को 12 बजे तक बैठे रहे, ठीक है, लेकिन हमारी एफआईआर रजिस्टर नहीं की गई। मेरी रिक्वेस्ट थी कि बिल्डर के अगेंस्ट डायरेक्ट एफआईआर हो, नॉन बेलेबल। उन्होंने एक जस्ट डीडी, आपको जो मेरा ट्विटर पे एक पेपर मिला होगा जिसमें वो रिसीविंग है, वो एक जस्ट उन्होंने डीडी नंबर दिया था। एफआईआर आपने कब करने की? 21 जुलाई 2021, ठीक है। मेरा ट्वीट फॉलो कीजिएगा, उसमें सब इन्फॉर्मेशन मिलेगा। पुलिस स्टेशन में हम लोग रात को बैठे हुए हैं, ठीक है। और 21 जुलाई 2021 को मैंने एफआईआर करने की कोशिश की थी, ठीक है। मुझे नेक्स्ट डे पुलिस ने बोला कि हम पहले इन्वेस्टिगेशन करेंगे फिर एफआईआर करेंगे। फिर नेक्स्ट डे वो लोग बोले कि नहीं, ये तो डीटीपी का मैटर है, ठीक है, आपको डीटीपी से कांटेक्ट करना पड़ेगा। हमने डीटीपी में कंप्लेन किया। डीटीपी से हमें और डीटीपी के जो ऑफिसर हैं, आईएएस ऑफिसर मिस्टर बात, इन्फोर्समेंट वाले, उन्होंने विजिट भी किया नेक्स्ट डे पे, ठीक है। उसके बाद हमें डीटीपी का डेट मिला कि आप हमारे पास में आए और क्या चाहते हैं। हमने बोला कि हम एक सेफ स्ट्रक्चर चाहते हैं, कि हम जितने भी रेजिडेंट यहाँ पर रह रहे हैं वो सेफ हैं या नहीं है। तो डीटीपी की इंस्ट्रक्शन पे सीआईएल को एक ऑडिट कंडक्ट कराना था, स्ट्रक्चरल ऑडिट। वो उन्होंने करवाया, उसका रिपोर्ट भी सबमिट किया। अराउंड 2 सितंबर के आसपास रिपोर्ट सबमिट हुई थी, बट वो रिपोर्ट ऑल पॉजिटिव थी। हम लोगों ने उस रिपोर्ट पे ऑब्जेक्ट किया, ठीक है। वी डोंट हैव मनी। 20 लाख रुपए आईआईटी ले रही थी। हमने बोला कि हमें ऑडिट खुद से करा के देखना पड़ेगा, हम लोग इनकी रिपोर्ट से सेटिस्फाई नहीं है। दे सेड कि ऑल ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बालकनीज में कुछ थोड़ा सा डिफ्लेक्शन है, वो हम ठीक करवा देंगे, बट ऐसा नहीं था। फिर उसके बाद में हम लोग डीटीपी को लगातार हम लगे रहे कि सर सुनिए कुछ कीजिए, ये रिपोर्ट ठीक नहीं है, लेकिन डीटीपी से हमें आज तक कोई रिस्पांस नहीं मिला। कल फिर मैंने मिस्टर बात को कॉल किया, मैंने कहा सर आ जाइए, लोग मर गए हैं, ठीक है। पुलिस को मैंने रात को ट्वीट किया, आप कह रहे थे कोई कैजुअलिटी नहीं है, कोई मरा नहीं है, इसलिए हम एफआईआर रजिस्टर नहीं करेंगे। ये पुलिस के वर्ड थे। कोई मर गया है क्या जो एफआईआर करवाओगी? आज मर भी गया है। मना कर रहे थे एफआईआर दर्ज करने से। दोबारा नहीं, उसी सेम टाइम पे पुलिस के वर्ड्स थे, कोई मर गया है कि हम एफआईआर करेंगे। अब मर भी गया है, अब क्या कर रहे हो मुझे बस वो बता दो। तो दिल्ली के करीब गुरुग्राम में करीब 12 घंटे पहले हुए इस हादसे ने दिल्ली एनसीआर ही नहीं, देश में बहुमंजिला इमारत में रहने वाले तमाम लोगों को दहला दिया है।
क्या है इस समय सूरत हाल, सीधे चलेंगे। हमारी सहयोगी इला काज़मी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं जहां यह हादसा हुआ। इला, इस इमारत के अंदर 2 लोगों के और फंसे आने की रिपोर्ट आ रही थी। क्या सूरत हाल है इस समय? क्या उन लोगों को निकाल लिया गया है? क्या अपडेट है? प्रणय, मैं आपको बता दूं कि फिलहाल जो पुलिस के मुताबिक यही बताया जा रहा है कि अरुण कुमार जी जो हैं वो अभी भी फंसे हुए हैं। हालांकि कुछ ही देर में उनको निकाल लिया जाएगा क्योंकि उनका जो निचला हिस्सा है वो जो ध्वस्त हुआ है मलबा, उसमें अभी भी फंसा हुआ है। उनको सभी तरह की जो मेडिकल सर्विसेज हैं वो दी जा रही हैं और जो दूसरी महिलाएं उनकी तलाश जारी है। वहीं जो तीसरी महिला है वो इस हादसे का शिकार हो गई है। मैं आपको बता दूं कि यही वो टावर है, ये देखिए सामने ये टावर है जो तस्वीरों में डी टावर है। इसकी 6ठी फ्लोर पे जो डाइनिंग हॉल था उसका छत गिरा तो सीधा पहली फ्लोर तक के उसका असर आया, जिसके बाद इस पूरे फ्लोर को ही खाली करा लिया गया। लोग जो है उनका यही कहना है कि वो लगातार इसके खिलाफ कंप्लेन कर रहे थे क्योंकि झज्जर रूप में इमारतें थी तो लगातार ये मुद्दा उठाया जा रहा था। और साथ ही साथ जैसा कि मैं आपको बता दूं, मेरी महिला से बात भी हुई यहाँ की रहने वाली, उन्होंने भी कहा कि उन्होंने पिछले साल FIR भी दर्ज करने की कोशिश की गई और लेकिन उस समय कोई एक्शन नहीं लिया गया। वहीं डायरेक्टर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग को भी खबर दी गई, ऑडिट भी कराया गया, जिसके बाद भी ये कहा गया कि नहीं सब कुछ ठीक है, सब कुछ सही है। लेकिन महिला का ये कहना था कि बार बार सोसाइटी वाले यही मुद्दा उठा रहे थे। आप नजर बनाए रखिए इस पूरी खबर के ऊपर। निश्चित रूप से इस खबर पर इससे जुड़ा हर अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। ABP न्यूज आपको रखे आगे।